जंगल में सावन के दिन आने वाले थे। सभी पक्षी अपने अपने घर बना रहे थे। रानू चिड़िया कालू और गौरी के पड़ोस में रहा करती थी। रानू चिड़िया तो बहुत मेहनती थी। वो जंगल से एक एक तनका जोड़कर अपने घर के लिए तैयारी कर रही थी, ताकि सावन के आने से पहले पहले वो अपना घर बना ले। अरे अरे रानू, ये तुम हर वक्त क्या करती रहती हो? आगे तो दाना लेने जाती थी, अब ये नया काम क्या शुरू कर दिया है? अरे अरे गौरी, तुम्हें नहीं पता सावन के दिन आने वाले हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग सावन के दिनों में कहाँ जाएंगे? इस ठंड में तो हम लोग मर जाएंगे। इसीलिए तो हमें पहले से ही कुछ ना कुछ करके रखना होगा। हमें अपने घर बनाने होंगे। अरे अरे, हमारे जंगल में आगे कब बारिशें हुई हैं जो अब होंगी? अरे अरे, तुम्हें नहीं पता गौरी, सूचना पंछी ने इस दफ़ा कहा है कि जंगल में इस दफ़ा बहुत बारिशें होंगी। लेकिन गौरी और कालू तो उसकी एक बात भी ना मानते थे और हर वक्त अपने घोंसले में पड़े रहते। रानू बेचारी तो पहले सारे जंगल में दाना ढूंढती और उसके बाद एक एक दिन का जोड़कर अपने घोंसले के पास लाया करती, ताकि वो अपने लिए घर बना सके। यूं ही रानू दिन रात मेहनत करती रहती और कौवे उसका मजाक उड़ाते रहते थे। यूं ही कुछ समय गुजर जाता है। रानू ने तो अपने लिए एक घर बना लिया था। रानू तो अब बेफिक्र हो गई थी कि अब उसे सावन के दिनों में भीगना नहीं पड़ेगा। अरे अरे कालू जी, रानू ने तो अपने लिए घर बना लिया है। अगर उसकी बात सच निकली और बारिशें हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये रानू तो झूठ बोलती है। तुम ज्यादा उसकी बातों पर ध्यान ना दिया करो, वो तो ऐसी ही है। यूं ही वो दोनों तो उसकी एक बात भी ना मानते थे। यूं ही रानू उनसे कहती है, अरे अरे कालू भैया, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आप लोगों की मदद कर देती हूँ। आप लोग जंगल से लकड़ियाँ जोड़ लाएं और मैं आपको घर बना दूँगी। आखिरकार आप मेरे पड़ोसी हैं। अगर आप मुश्किल में होंगे तो मैं भी परेशान रहूँगी। अरे अरे चिड़िया, तुम हमारी फिक्र मत करो, जाओ यहाँ से, बारिशें नहीं होने वाली। यूं ही कुछ दिनों तक बारिशें शुरू हो जाती हैं। यूं ही सारी रात कालू और गौरी तो बारिश में भीगते रहते हैं। जब रानू बाहर जाती, यूं ही रानू उनके पास जाती है। अरे अरे कालू भैया, आप लोग तो बारिश में बीमार हो जाएंगे। मैंने कहा था ना कि बारिशें होंगी, आप मेरे घर आ जाइए। यूं ही रानू उनको लेकर अपने घर चली जाती है और उन्हें अपने घर में सुलाती है और उन्हें खाने के लिए भी देती है। अरे अरे रानू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे अरे गौरी बहन, कोई बात नहीं। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि सुबह बारिश रुक जाए, तो आप लोगों के साथ मिलकर लकड़ियाँ ढूंढने जाऊँगी और फिर आप लोगों को घर बना दूँगी। रानू की ये बातें सुनकर तो कालू और गौरी चुप कर जाते हैं। यूं ही जंगल में सुबह हो गई थी। सुबह होते ही बारिश रुक गई थी। रानू उनसे कहती है, अरे अरे उठ जाओ कालू और गौरी, चलो हम लोग लकड़ियाँ ले आते हैं। अरे अरे रानू, मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब है। हो रानू, मैं भी भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ। हम में तो हिम्मत नहीं है कि हम लोग लकड़ियाँ लेने जाएं। तुम जाओ, जाकर दाना ले आओ। यूं ही रानू उनको वहाँ छोड़कर दाना लेने चली जाती है और सारा दिन दाना ढूंढती रहती है। अरे अरे, ये तो अच्छा हो गया, हमने उस रानू को बुद्धू बना दिया, वरना वो रानू तो हमें भी लकड़ियाँ लेने के लिए ले जाती और इतनी मेहनत हमसे नहीं होती। यूं ही वो रानू को बेवकूफ़ बनाते हैं। दूसरी तरफ रानू सारा दिन उनके लिए दाना ढूंढती है और शाम होते ही बारिश में भीगकर घर आती है।
अरे अरे कालू और गौरी, ये तुम दोनों दाना खा लो, फिर तुम लोगों को दवा भी लेनी है। यूं ही वो दोनों सारा दाना खा जाते हैं और रानू के लिए कुछ नहीं बचाते। अरे अरे रानो, हमें तो याद ही नहीं रहा, तुमने भी तो दाना खाना होगा। अरे अरे गौरी, कोई बात नहीं, तुम लोगों की तबीयत ख़राब है, खैर है, मैं सुबह जंगल से कुछ खा लूँगी। यूं ही कालू और गौरी तो उसके घर में आराम से सोते हैं। रानो बेचारी अपने किचन में बगैर किसी घोंसले के सो जाती है, क्योंकि उसके घर में तो 2 ही घोंसले थे जिसमें कालू और गौरी सो रहे थे। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानो रोज़ दाना ढूंढ कर लाती और उन दोनों को खिलाती और फिर खुद जाकर किचन में ठंडे फर्श पर सो जाया करती थी। यूं ही रानो एक दिन उनसे कहती है, अरे अरे कालू और गौरी, अब तो तुम लोग बेहतर लग रहे हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को लकड़ियाँ ढूंढ दूँगी, फिर तुम लोगों का घर बन जाएगा। मुझे रात में किचन में बहुत ठंड लगती है, मैंने ये गर्म घोंसले सावन के दिनों के लिए बनाए थे ताकि मैं इनमें आराम से सो सकूं, लेकिन अब तो मैं सो ही नहीं पाती। तुम लोग अपना घर बना लो ताकि मैं अपने घर में आराम से सो सकूं। यूं ही कालू और गौरी ये बात सुनकर तो परेशान हो जाते हैं। अरे अरे रानो, आज तुम दाना ढूंढ लाओ, हम कल पक्का लकड़ियाँ ढूंढने जाएंगे और तुम्हारा घर खाली कर देंगे। यूं ही रानो चली जाती है। अरे अरे, ये क्या कह दिया तुमने उसको? हम ये घर कैसे खाली करेंगे? ये घर तो बहुत अच्छा है और ये घोंसले तो बहुत गर्म हैं, हमसे इतनी मेहनत भला कहाँ होगी, और मुझसे ये काम वाम नहीं होते। अरे अरे मूर्खो, क्या आज हम दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे, रानो खटखटाती रहेगी और हम लोग उसे चलता कर देंगे, और इस पर कहाँ लिखा है कि ये रानो का घर है, ये आज से हमारा हुआ। यूं ही रानो तो बेचारी सारा दिन उनके लिए दाना ढूंढती है, और जैसे ही शाम में घर आती है तो कालू और गौरी दरवाज़ा नहीं खोलते। यूं ही रानो दरवाज़ा बजाती रहती है। यूं ही कालू और गौरी बाहर आते हैं। अरे अरे, क्या है तुम्हें चिड़िया? अरे अरे कालू भैया, मैं कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ, आप लोग खोल क्यों नहीं रहे? अरे अरे चिड़िया, ये हमारा घर है, यहाँ से दफा हो जाओ। अरे अरे कालू भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? ये घर तो मेरा है, मैंने कितनी मेहनत से बनाया था। अरे अरे, कहाँ पर लिखा है कि ये तुम्हारा घर है? यहाँ से दफा हो जाओ चिड़िया, अब यहाँ पर तुम्हारा कोई घर नहीं है। अरे अरे, मैं ऐसे तुम लोगों को अपना घर छीनने नहीं दूंगी। अरे अरे, अगर ऐसा करोगी तो फिर मार खाओगी। यूं ही ये कहकर कालू और गौरी तो से मारने लगते हैं। बेचारी रानो तो जख्मी हो गई थी। यूं ही वो वहाँ से भाग जाती है और जंगल में सारी रात बारिश में गुजारती है। अब तो रानो बेचारी को बुखार हो गया था। यूं ही रानो वहाँ पर घूम रही थी कि उसे एक अंगूरों की बेल नज़र आती है। अरे अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूं ही रानो सारी बात उस अंगूरों की बेल को बताती है। अंगूरों की बेल उसे एक जादुई अंगूरी घर बना देती है। अरे अरे, अंगूर की बेल, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अरे अरे, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुम एक अच्छी चिड़िया हो और तुम्हारे साथ बुरा करने वालों के साथ भी बहुत बुरा होगा। तुम चिंता मत करो और आराम से इस अंगूर घर में रहो। इस पर ना तो बारिश कोई असर करेगी और ना ही ये कभी डूब सकता है, क्योंकि ये एक जादुई अंगूरी घर है। यूं ही रानो तो उस अंगूरी घर में आराम से रहती है। दूसरी तरफ जंगल में तेज़ बारिशें शुरू हो गई थीं, जिसकी वजह से रानो का घर टूट जाता है और रानो के पूरे घर में पानी भर आता है और कालू और गौरी दोनों उस पानी में डूबकर मर जाते हैं। अरे अरे, बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। यूं ही कालू और गौरी को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। तो प्यारी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।